टिप्पणी वाली की याद आ गई, वो बेचारे उठ के चले गए। यहां बैठ के भी याद कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम सबने किया है, हमने भी किया है, सबने किया है। हाँ, हमने अपनी पत्नी से किया, मुकेश तो यह हंसने की बात नहीं है। हाँ, सगी पत्नी से। मैं आदरणीय जयराम दद्दा को बुलाना चाहता हूं, एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जयराम दद्दा बच्चे हैं, मैं बच्चा हूं और अध्यक्ष जी बच्चे हैं। अब जितने श्रोता बच्चे हैं, आप लोग न जाएं। आप लोग जाएंगे तो कहीं मेरे मन में ये टीस रह जाएगी कि मुझे नहीं सुना गया, जय दद्दा को ये टीस रह जाएगी कि उन्हें नहीं सुना गया, अध्यक्ष जी को रह जाएगा कि हमारा अध्यक्ष ही काव्यपाठ रह गया। थोड़ी देर के लिए, बस 20-25 मिनट और आपके बीच में हम लोग उपस्थित हैं। जितने हमारे मित्र हैं उनसे ये हमारा अनुरोध है कि आप लोग जरूर रुकें। जय दद्दा गीत पढ़ते हैं, गजल पढ़ते हैं, सवैया पढ़ते हैं, छंद पढ़ते हैं, एक महारथी हैं हमारे मंचों के। मैं एक सवैया छंद अपना उन्हें उनके चरणों में रखता हूं, उन्हें उस सवैया छंद से आमंत्रित करता हूं। प्रेम का देवता कहा गया है कृष्ण को, कहीं कृष्ण और राधा के बीच से एक सवैया छंद उठाता हूं। क्या है उनका प्रेम और कैसे हैं कृष्ण और राधा। तीनों लोक को भावत श्याम है, श्याम को तो बस भावती राधा। तीनों लोक को भावत श्याम है, श्याम को तो बस भावती राधा। आवत श्याम जो राधा बुलावती, श्याम बुलावे न आवती राधा। मानती माखू कहे जब श्याम जी, मानती माखू कहे जब श्याम जी, श्याम का खूब सुनावती राधा। तीनों लोक नचावत श्याम है, श्याम को नाच नचावती राधा। तीनों लोक नचावत श्याम है। आदरणीय जय दद्दा, स्वागत। क्योंकि मुझे ये पता लगा कि पिछले साल भी वो पूरे कार्यक्रम में बैठी रही थी और पूरे कार्यक्रम को सुना था उन्होंने। सर वाकई ये कम होता है, ये बहुत कम होता है कि जो हमारे मुख्य अतिथि लोग होते हैं जी, वो ज्यादातर उद्घाटन करने के बाद 2-4 मिनट बैठते हैं और चले जाते हैं, फीता काटते हैं और अपने समर्थकों को लेकर निकल लेते हैं। हमारे डॉक्टर R.K. यादव साहब ने बताया कि वीसी साहब कविता को बड़ा प्रेम करते हैं, बड़े दिल वाले हैं, और अगर दिल नहीं है साहब तो कविता समझी नहीं जा सकती। तो मैं एक बार चाहूँगा कि आप लोग वीसी साहब के लिए और सुनीता सिंह के लिए तालियां बजा दें। और हम लोग तो उनकी कठपुतली हैं, उन्होंने आदेश दिया, हम लोग हाजिर हैं। डॉक्टर R.K. यादव साहब और हमारे डॉक्टर P.K. उपाध्याय साहब, हमारे कनौजिया साहब अभी बैठे हुए थे। आपने देखा हमारे मंच से कितनी अच्छी अच्छी रचनाएं प्रस्तुत की गईं, और वास्तव में जो साहित्यिक पृष्ठभूमि है कानपुर की वो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, और उसका ही परिणाम है कि आदरणीय डॉक्टर शशि श्रीवास्तव जी इस उम्र में अभी तक कविता सुन नहीं है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे अरविंद जी पंडित जी बैठे हैं, विजय बैठे हैं, और हमारे विशेष बात यह है कि साहब होता क्या है कि जैसे मोह ना नारी नारी के रूपा, उसी तरह कवियों में भी होता है। लेकिन बड़ी बात है कि हमारे शहर के गौरव भाई मुकेश श्रीवास्तव जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, उनके उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ कि वो कविता सुन रहे हैं। मैं इस अवसर पर मुझे सवैया पढ़ने का आदेश हुआ है। एक्चुअली कविता की उत्पत्ति ही साहब कानपुर से हुई है। जो पहला छंद अनुष्टुप छंद लिखा गया था यहीं बिठूर से लिखा गया था, और यहाँ पर रीत काल के कवियों का हमारे घाटमपुर के पास बड़ा जो 4 भाई थे रीत काल से, देव, मतिराम, घनानंद, और मुझे याद है कि भूषण उनके एक भाई थे, और उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए हमारे देश के श्रेष्ठ प्रधानमंत्री आदरणीय वाजपेयी जी यहाँ पर आए थे।
और उस कार्यक्रम में भी मुझे जाने का मौका मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ कविता पढ़ने का मौका मिला था और मुझे मौका मिला विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ कविता पढ़ने का, तो मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। और आप सब लोग सामने बैठे हैं, मैं हमेशा अपनी पूजा का छंद बच्चों पढ़ता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग गुरु ही बैठे हैं जो सामने आप लोगों को पढ़ाते हैं। और हमने देखा जिनको पढ़ाया जाता है थोड़े दिन बाद वो महागुरु हो जाते हैं। तो मैं आप सबको प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां एक सवैया छंद देना चाहता हूं। और सवैया छंद मित्रों ऐसा छंद है कि उसको हर किसी राग में गाया जा सकता है। देखिए अभी हमारे गोविंद गजब ने सवैया छंद पढ़ा, हमारे मगन जी ने बहुत ही प्यारे गीत सुनाए, आपने अनीता अनुश्री जी को देखा कितनी अच्छी गजलें सुनाई, और शिखा जी तो शिखर पर रहती ही हैं। हमारे संतोष भाई ने कितना बढ़िया हमारे राष्ट्र प्रेम की बात की, ओज की बात की। हमारे मनीष मीत जी जिनको आपने सुना, प्यार दिया, और हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उनको उन तक अभी हमें पहुंचना है, गोविंद गजब को सुनना है। तो मैं सवैया छंद पढ़ना चाहता हूं, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। 2-3 सवैया पढ़ूंगा, मैं बहुत ज्यादा देर नहीं पढ़ूंगा। आदरणीय कनौजिया जी आ गए, सुनिए साहब। इनके कृपा पानी की छाया मिले, फिर ईशो को शीश झुकाने से क्या, फिर ईशो को शीश झुकाने से क्या। इस छंद को सुनने के पहले एक श्लोक याद रखिए आप साहब। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इनके कृपा पानी की छाया मिले, फिर ईशो को शीश झुकाने से क्या। और इनका जो मिले चरणामृत, तो फिर भागीरथी जल पाने से क्या, फिर भागीरथी जल पाने से क्या। इनके कृपा पानी की छाया मिले, फिर ईश को शीश झुकाने से क्या। और इनका जो मिले चरणामृत, तो फिर भागीरथी जल पाने से क्या। और इनमें भरी सिद्धि त्रिलोक की है, फिर दूसरों को अपनाने से क्या। इनमें भरी सिद्धि त्रिलोक की है, फिर दूसरों को अपनाने से क्या। गुरु ब्रह्म है सम्मुख है अपने, फिर पाहन के गुण गाने से क्या। गुरु ब्रह्म है सम्मुख है, क्या बात है दद्दू, वाह 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 वाह। पाहन के गुण गाने से क्या। और मित्रों एक सवैया और पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। हमारे देश में अगर जयचंद जैसे राजा नहीं होते तो हमारा देश 1 शताब्दी वर्ष पहले स्वतंत्र हो गया होता। आजकल हमारे अगर 4 भाई हैं तो वही टांग खींचता है। कविता नए तरीके से लिखी जाना चाहिए, वही मैंने प्रयास किया है। तो वो छंद देना चाहता हूं। देखिए बेटा बैठ बहती इस देशों में भागीरथी, फिर भी दुख द्वंद हजारों यहाँ। जन्मे जय गांधी इसी रज में, फिर भी छल छंद हजारों यहाँ। जन्मे जय गांधी इसी रज में, फिर भी छल छंद हजारों यहाँ। और कभी गीता सुनाई जहीं हरि ने, फिर भी मति मंद हजारों यहाँ। तब तो बस एक विभीषण थे, अब तो जय चंद हजारों यहाँ। तब तो बस एक विभीषण थे, अब तो जय चंद हजारों यहाँ। अभी तक प्यार की बात हो रही थी साहब, मैं एक छंद मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत दद्दू, क्योंकि बिना प्यार के जीवन अधूरा है। क्या बात क्या बात। प्यार किया किसने है नहीं, हमने जो किया खुलेआम किया। हाय 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 हाय। प्यार किया किसने है नहीं,
हमने जो किया खुलेआम किया, वाह कोई कहे न कहे, हमने बदनामियों में बड़ा नाम किया। वाह प्यार किया किसने है नहीं, आहा। हमने जो किया खुलेआम किया। कमाल। कोई कहे न कहे, हमने बदनामियों में बड़ा नाम किया। वाह। और पथ जैसे मिले मुझे जीवन में, अविराम चला न विराम किया। पथ जैसे मिले मुझे जीवन में, अविराम चला न विराम किया। असीत स्वभावी हूँ मैं, फिर भी न घमंडियों को है सलाम है। किया। क्या बात है, शीत क्या स्वभावी हूँ मैं, फिर भी कमाल दद्दू, वाह वाह न वाह। घमंडियों को है सलाम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस विधा को यहीं रोकता हूँ, और जिस विधा से आप अभी आनंद ले रहे थे, जी जरूर पढ़ देंगे। आप लोगों का आदेश है, और कुछ लोगों ने और भी कहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं दो चार शेर पढ़ना चाहता हूँ। अभी शिखा जी को आपने सुना है, तो मैं चाहता हूँ एक मैं भी प्रयास कर लूँ उनके। स्वागत स्वागत दद्दा, स्वागत। कई दिन हुए। आहा आहा आहा। होता क्या है कि साहब, जीवन में ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि कई बार बोलते ही नहीं है। हाँ न प्रेमी प्रेमिका से बोलता है, न पति पत्नी से बोलती है। तो उन स्थितियों का ये गजल है। आप देखिए, हमने प्रयास किया है। कई दिन हुए बोलते क्यों नहीं हो, कई दिन हुए बोलते क्यों नहीं हो, कई दिन हुए बोलते क्यों नहीं हो, नयन से नयन जोड़ते क्यों नहीं हो। कई दिन हुए वाह वाह। बोलते क्यों नहीं हो, नयन से नयन जोड़ते क्यों नहीं हो। हमें देख कर, हाँ हमें देख के इन्हें देख। फेर लेते हो नजरें, वाह हमें देख के फेर लेते हो नजरें, हमें देख के फेर लेते हो नजरें, हमारी तरफ देखते क्यों नहीं हो। कई दिन हुए बोलते क्यों नहीं हो, नयन से नयन जोड़ते क्यों नहीं हो। अद्भुत। और एक शेर देखिए साहब। जी बिल्कुल। खता क्या हुई, खता क्या हुई, ये बताने के खातिर, आहा। खता क्या हुई ये बताने के खातिर, खता क्या हुई ये बताने के खातिर, अधर अपने तुम खोलते क्यों नहीं हो। खता क्या हुई ये बताने के खातिर, अधर अपने तुम खोलते क्यों नहीं हो। कई दिन हुए बोलते क्यों नहीं हो, नयन से नयन जोड़ते क्यों नहीं। तब होता क्या है, ये स्थिति हो जाती तो कभी कभी ऐसा मन करता है। एक शेर में कहने की बात प्रयास करता हूं, सुनिएगा साहब। अगर वास्ता, जब आदमी बहुत दिन तक नहीं बोलता है तो मन में ये बात आती है। अगर वास्ता तुमको रखना नहीं है, गर वास्ता तुमको रखना नहीं है, गर वास्ता तुमको
रखना नहीं है हाँ। तो पीछा मेरा छोड़ते क्यों नहीं हो। गर्वासुता तुमको रखना नहीं है तो पीछा मेरा छोड़ते क्यों नहीं हो। कई दिन हुए बोलते क्यों नहीं। लेकिन है क्या साहब कि बगैर उनके काम भी नहीं चलना है। ये भी एक स्थिति है कि बगैर उनके काम भी नहीं चलना है। तो मिलेगा तुम्हें क्या अनीता जी सुने। दुखा करके दिल को, मिलेगा तुम्हें क्या दुखा करके दिल को। मिलेगा तुम्हें क्या दुखा करके दिल को कि जीवन में रस घोलते क्यों नहीं हो। मिलेगा तुम्हें क्या दुखा करके दिल को कि जीवन में रस घोलते क्यों नहीं हो। कई दिन हुए बोलते क्यों नहीं हो। नयन से नयन जोड़ते। और एक शेर और सुन लीजिए साहब। बड़े प्यार से हाँ रोज आते थे मिलने। हाँ हाँ हाँ। बड़े प्यार से रोज रोज आते थे मिलने। आते थे मिलने। हाँ। बड़े प्यार से रोज आते थे मिलने। मगर अब इधर डोलते क्यों नहीं हो। बड़े प्यार से रोज आते थे मिलने। मगर अब इधर डोलते क्यों नहीं हो। कई दिन हुए बोलते क्यों नहीं हो। वाह 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 वाह। नयन से नयन जोड़ते तो नहीं। और इस गजल का मक्ते का शेर बोलते हैं, बताओ आखिरी बताओ, शेर। बताओ बताओ। और होता क्या है साहब पता ही नहीं होता कि नाराज क्यों है। और हाँ। नाराज बैठ पता तो चले, हम्म। पता तो चले यार नाराज क्यों हो। पता तो चले यार नाराज क्यों हो। पता तो चले यार नाराज क्यों हो। कि ये जिद अपनी जय, कि ये जिद अपनी जय छोड़ते क्यों नहीं हो। पता तो चले यार नाराज क्यों हो। कि ये जिद अपनी जय छोड़ते क्यों नहीं हो। कई दिन हुए बोलते क्यों नहीं हो। नयन से नयन जोड़ते क्यों नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा वीसी साहब